देखिए, इस समय जनपद के सभी प्रभावित थाना क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर बना के सेक्टर स्कीम लागू की गई है। आरएएफ की एक कंपनी और पीएसी की कंपनियां हमें प्राप्त हो गई हैं। पीएसी के साथ सिविलियन फोर्स को मिला के लगातार 5 बजे से सुबह से रूट मार्च किया जा रहा है और सभी सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज़ के सामने से सभी को सिक्योरिटी का एहसास दिलाया जा रहा है। 3 जगहों पर आज सुबह लेगर इकट्ठा हुआ था और उनको तत्काल वार्ता करके 15 मिनट के अंदर डिस्पर्सल कर दिया गया है। और जो हाई पावर की कमेटी कल से आके यहाँ पर है, जिसने कल वृहद बैठकें करके, लंबी मैराथन बैठकें करके और सभी स्टेक होल्डर्स के संग बात की थी, उनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस किए गए हैं। 11:30 बजे उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अनाउंसमेंट्स इस दिशा में किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार श्रमिकों की समस्याओं को समझती है, उससे सहानुभूति रखती है और उनकी सभी समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर है। इस दिशा में समझौते में पहले ही 4 जो शर्तें हुई थी समझौते की, उनको लागू किया जा चुका है। जो एक वेतन वृद्धि थी उस पर भी आज संभवतः कुछ निर्णय आ जाएगा। मेरी इस माध्यम से इस सभी श्रमिक भाइयों से अपील रहेगी कि वो अपने अपने फैक्ट्रीज में काम पर लौटें और जनपद गौतम बुद्ध नगर में एक शांति का माहौल स्थापित करें ताकि उनकी भी उन्नति हो, इंडस्ट्रीज चलें और रोजगार आगे बढ़ता चला जाए। जिस तरह से चीज़ें घटित हुई हैं, कल 83 जगहों पर 42,000 से अधिक मजदूर सड़कों पर उतरा था और मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण पुलिस के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए उनको काबू में लाया गया था। बाकी अधिकांश जगहों पर जो है समझा बुझा के उनको डिस्पर्सल कराया गया था। जो श्रमिक हैं, ऐसा पता चला है कि कोई एक ग्रुप है संगठित रूप से जो उन्हें पीछे से उकसा रहा है और पीछे से बहुत सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों के अंदर ही ऐसे बहुत सारे फर्जी ट्विटर हैंडल्स या अन्य सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से लगातार श्रमिकों को उकसाने, वायलेंस करने के लिए, फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए, पुलिस के संग भिड़ने के लिए उकसाया जाता रहा है। इसमें कुछ ऐसे भी कल 2 अकाउंट्स पता चले थे जिसमें से कुछ तो बॉट हैं जो जेनरिक कमेंट डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि संगठित रूप से पीछे से कोई कॉल सेंटर चला के या तकनीक का यूज़ करके इस तरह के ग्रुपों को उकसाने का काम कर रहा है। कई ऐसे पिछले 2 दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप श्रमिकों के बनाए गए हैं जिसमें QR कोड स्कैन करके और उनको व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन कराया जा रहा है। इसका मतलब सिस्टमैटिक रूप से पीछे से काम करने वाला एक संगठित गिरोह है। इनके कुछ एलिमेंट्स को, कुछ व्यक्तियों को हमारे द्वारा भीड़ में से चिन्हांकित करके गिरफ्तारियां की गई हैं और आगे भी हम इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इनकी फंडिंग की भी जाँच होगी और यदि पाया जाता है कि इनको देश के बाहर से या प्रदेश के बाहर से फंडिंग प्राप्त हुई है तो उस दिशा में भी काम किया जाएगा। अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो गई, कितनी एफआईआर हो गई? कल हमारे द्वारा अलग अलग स्थानों पर हुई घटनाओं को लेकर 7 एफआईआर दर्ज की गई है। 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनको उकसाने की दिशा में जो लोग चिन्हांकित हुए थे उनके भी कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं और आने वाले दिनों में भी कुछ गिरफ्तारियां की जाएंगी।